नमस्कार दोस्तों, जीपी स्टडी 98 में आप सभी लोग का स्वागत है। दोस्तों, आप कैसे हैं? हमें उम्मीद है कि आप लोग अच्छे होंगे। आप लोग की तैयारी भी अच्छी चल रही होगी। दोस्तों, आज मैं आपके लिए हिंदी का चैप्टर लाया हूं, जिसमें आपका मुहावरा होगा। आज मैं मुहावरा को कंप्लीट करूंगा। उसमें आपका पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 टाइप के क्वेश्चन होंगे, जो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होंगे। तो मैं अपने क्वेश्चन पर चलता हूं। 1 नंबर क्वेश्चन है, चिराग तले अंधेरा। देखिए, जब पहले आप क्वेश्चन को समझने का प्रयास करिए कि चिराग तले अंधेरा है, यानी घर में क्या है मेरे? अंधेरा है। जब मेरे पास बेटा नहीं है तो मेरे घर का चिराग कौन जलाएगा? बेटा ही जलाएगा ना। तो जब बेटा है तो क्या है? गलती कर रहा है। जब गलती कर रहा है तो उसको हमें, उसकी बुराइयों को हमें छिपाना नहीं चाहिए, उसे हमें समझाना चाहिए। मान लीजिए कोई बेटा है, यदि कोई गलती करता है, यदि सामने वाला आपसे कुछ बोलता है तो हमें उसकी बुराइयों को समझना चाहिए कि वो सही बोल रहा है, ताकि सफाई नहीं देना चाहिए। तो यहाँ पर क्या है? अपनी बुराई को न देखना, यानी अपनी बुराई को छिपाना और उससे सामने वाले को दोषी ठहराना। ठीक है, तो यानी यहाँ पर हो जाएगा आपका अपनी बुराई को न देखना, यानी ऑप्शन नंबर ए आपका सही हो जाएगा, जिससे आपका क्या होगा? घर में अंधेरा ही रहेगा। 2 नंबर क्वेश्चन है, जान के लाले पड़ना। यानी जान के लाले का मतलब क्या है? देखिए, कोई भी कैदी है, यदि उसे पुलिस पकड़ी है, ठीक, तो वो भाग रहा है, तो वो क्या है? कैदी क्या सोच रहा है कि मेरे जान के लोग लाले पड़ गए हैं, लेकिन अब मेरा मरना निश्चित है। मुझे, मेरे जान के पीछे लोग क्या है? पड़ गए हैं। अब मेरा बचना बहुत ही मुश्किल हो गया है। यानी यहाँ पर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी मरने के खतरा होना, यानी उसका अब कोई जीने का कोई उम्मीद नहीं है। 3 नंबर क्वेश्चन है, छाती पर मूंग दलना। देखिए, छाती पर मूंग दलना का मतलब क्या होता है? जब कोई हमारे ज्यादा रिलेटिव हो जाता है, ठीक है, तो हमारे सर पे क्या होता है? चढ़ जाता है, मुझे तंग करता है, हम लोग को परेशान करता है। तो वही चीज बोल रहा है कि छाती पर मूंग दलना, यानी हमें तंग करते रहना, यानी हमें परेशान करना। यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए आपका सही हो जाएगा। स्टूडेंट, आप समझ गए होंगे। पहली बात, आप क्वेश्चन को समझने का प्रयास करिए। हमारी वीडियो आपको पसंद आती हो तो हमारी वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों में शेयर करें। 4 नंबर क्वेश्चन है, बाल की खाल निकालना। देखिए, जब कोई केस हो जाता है, यानी जब पुलिस किसी के घर की छानबीन करती है, तो या फिर कैदी की खोज करती है, समझने का प्रयास करिए। जब पुलिस किसी कैदी की या घर की छानबीन करती है तो क्या करती है? जब तक उसे निचोड़ नहीं लेती, यानी बाल की खाल नहीं निकाल लेती, जब तक वो कैदी को पकड़ नहीं लेता, तो क्या होता है? तब तक वो शांत नहीं होती है। यानी यहाँ पर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, यानी अधिक छानबीन करना। 5 नंबर क्वेश्चन है, न सावन सूखा न सावन भादो। यानी कहने का क्या मतलब है, आप समझने का प्रयास करिए। देखिए, न सावन सूखा न सावन भादो, यानी यदि कोई व्यक्ति है जो अपने घर में दिन भर पड़ा हुआ है, उससे किसी चीज से मतलब नहीं, कमाने से मतलब नहीं, अपने घर परिवार से मतलब नहीं है, ठीक है, तो क्या है? अपने पेट भरने से सिर्फ उसे मतलब है, तो क्या हो जाएगा? एक सी स्थिति में रह जाएगा, यानी उसे सुख और दुख का पता नहीं चलेगा। यानी ऑप्शन नंबर ए आपका यहाँ पर सही हो जाएगा कि वह सदैव एक सी स्थिति में ही रहेगा। 6 नंबर क्वेश्चन है, अपना उल्लू सीधा करना। देखिए, अपना उल्लू सीधा करना का मतलब क्या है? कि जब कोई दोस्त किसी अपने दोस्त से क्या करता है? मीठी मीठी बात करता है और अपना काम निकालने के लिए क्या करता है? उसे फुसलाता है, ठीक है। जब वो फुसलाता है, यानी उससे क्या करता है? उससे अपनी मदद कर लेता है, उससे अपनी मदद यानी जरूरत को पूरा करता है। बोलता है भाई कि हमारे पास पैसा नहीं है, हमको यहाँ जाना है, हमको वहाँ जाना है, या फिर उससे गाड़ी मांगता है, यानी बाइक। जैसे कहीं जाना है, मान लीजिए उसे, उसके पास बाइक नहीं है, तो क्या करता है? उसे बाइक मांगता है, बाइक लेता है,
समझने का प्रयास करिए। उससे क्या करता है, बाइक लेता है। जब काम हो जाता है तो क्या करता है, देखे होंगे आप, सुने होंगे आप, वीडियो भी देखे होंगे किसी न किसी का, कि क्या करता है जब कोई दूसरे का बाइक लेके जाता है तो उसका बाइक तो है नहीं, लेके जाता है और लेकर खड़ा कर देता है, ना उसमें तेल भरवाता है, किसी से उसको मतलब, अपना तो है नहीं। अपना जब रहेगा तभी तो उसको चिंता रहेगा, नहीं नहीं रहेगा। तो ठीक उसी प्रकार क्या है कि जब मदद किसी से वो ले लेता है ना, तो अपना उल्लू क्या कर लेता है, सीधा कर लेता है। लेकिन जब सामने वालों को उसको जरूरत पड़ती है, जब वो बोलता है तो क्या बोलता है, अपना अंगूठा दिखा देता है, यानी उससे कोई से मतलब नहीं रहता, सिर्फ अपना काम क्या करता है, निकाल लेता है। यानी ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पर सी सही हो जाएगा। 7 नंबर क्वेश्चन है अरंड रोदन। देखिए अरंड रोदन का क्या मतलब है कि जब कोई व्यक्ति किसी से बोलता है कि हमें पैसे की जरूरत है, हमारे घर में दिक्कत है, देखिए झूठ पे झूठ बोलना कि आज मैं आ नहीं पाऊंगा, मैं यहाँ पर बिजी हूँ, या फिर किसी आपसे सुने होंगे कि जब कोई फोन से बात करता है तो क्या बोलता है, रहता है कहीं बताता है कहीं, यानी झूठ पे झूठ बोलना, यानी फालतू का अपना क्या विपदा सुनाना, ठीक है, व्यर्थ में उसे सामने वालों को क्या बेवकूफ बनाना, यानी बुरा का बुरा ही होता है और सच्चा का सच्चा होता है। यानी ऑप्शन नंबर बी आपका यहाँ पर सही हो जाएगा, जो आपका व्यर्थ में अपनी विपदा सुनाना। 8 नंबर क्वेश्चन है अंगूठा दिखाना। देखिए अंगूठा दिखाना का मतलब क्या है कि जब सामने वालों को जरूरत थी तो आपसे वो मदद लिया, यानी आप उसके मौका पे, यानी हर समय हर जगह आप उसके साथ क्या थे, खड़े थे, लेकिन जब आपको उसके साथ काम पड़ा तो क्या कर दिया, सीधे मना कर दिया। जब मना कर देता है कोई तो उसे क्या होता है, बहुत तकलीफ होती है। क्यों, क्योंकि वो सोचता है कि मैं उसके हर मुसीबत में हर दुख में उसके साथ खड़ा रहा हूं, तो आज वो मेरे दुख में क्यों खड़ा नहीं है, तो वही बोल रहा है, वो क्या कर दिया, उसे मना कर दिया। यानी ऑप्शन नंबर ए आपका सही हो जाएगा कि अंगूठा दिखाना। स्टूडेंट आप समझ चुके होंगे कि कैसे क्वेश्चन को समझना है। आप क्वेश्चन को बस समझिए, आपको याद करने की जरूरत नहीं है, न पेन कापी कुछ उठाने की जरूरत नहीं, सिर्फ आप समझने का प्रयास करिए। आप यदि समझ जाएंगे तो सिर्फ आप क्वेश्चन को देखते ही आप बता देंगे, तड़ाक से बता देंगे कि इसका आंसर यही होगा। 9 नंबर क्वेश्चन है आंखों पर पर्दा पड़ना। देखिए आंखों पर पर्दा पड़ने का क्या मतलब है कि जब कोई चीज है, ठीक है, जैसे मान लीजिए कि हम कहीं पैसा इन्वेस्ट करते हैं तो हमें क्या है, सामने वाला बहुत समझाता है कि यहाँ पैसा लगाइए वहां पैसा लगाइए, ठीक है। देखिए आप समझने का प्रयास करिए कि आप पैसा यहाँ लगाइए वहां लगाइए, ठीक है, तो क्या होता है, हम लगा देते हैं। जब हम लगा देते हैं या फिर हम जब पढ़ाई नहीं करते, जब एक बार परीक्षा में फेल हो जाते हैं तो हम क्या होते हैं, धोखा खा जाते हैं, या किसी के साथ हम किसी का मदद कर दिए तो हमारे साथ क्या कर दिया, वो धोखा दे दिया, तो हम क्या करते हैं, धोखा खा जाते हैं कोई चीज, या मेरा जब लॉस हो जाता है, कोई चीज मेरा नुकसान हो जाता है, ठीक है, तो उसमें हम क्या होते हैं, हम धोखा खा जाते हैं, तो हमारी आंख पे क्या हो जाता है, पर्दा पड़ जाता है। तब हमको समझ में आता है कि अरे यार हमको ऐसा नहीं करना चाहिए था। लेकिन आदमी बार बार वही करता है, समझने के बाद भी, धोखा खाने के बाद भी वही आदमी बार बार रिपीट करता है, लेकिन ऐसा नहीं करना चाहिए। तो यहाँ पर हो जाएगा कि आंखों पर पर्दा पड़ना, यानी हम धोखा खा चुके हैं, तो यानी धोखा खाना। ऑप्शन नंबर ए आपका सही हो जाएगा। 10 नंबर क्वेश्चन है हाल पतला होना। देखिए हाल पतला होना का क्या मतलब है कि जब मेरी स्थिति अच्छी थी तो हमारे पास भरपूर पैसा था, हमको कोई दिक्कत नहीं, सबका मान सम्मान मिलता था, यानी आज का जो जमाना है पैसा है तो आपका सब है, ठीक है। तो यहाँ क्या है कि जब मेरे पास सब कुछ था तो हमारे घर पे हमारे साथ में 4 लोग 4 दोस्त हमारे साथ में थे, लेकिन जब मेरे पास पैसा नहीं है, मतलब मैं गरीब हो चुका हूँ, तो हमारे साथ अब कोई नहीं है, हमारे घर परिवार वाले भी नहीं हो, तो क्या हो गया, आपका हाल पतला हो गया। अब मैं सोच रहा हूँ मैं अब क्या करूँ, हमारी कोई मदद भी करने वाला नहीं है। जब आपके पास सब कुछ होगा तो आपके पास सब लोग
होंगे। यानी आपके पास पैसा है तो सब लोग हैं, नहीं है तो कोई नहीं है। यानी आपकी आर्थिक स्थिति क्या हो गई, खराब हो गई, आप अमीर से गरीब हो गए। ऑप्शन नंबर सी आपका सही हो जाएगा।